संसद के बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक। सरकार ने आज सभी दलों की बैठक बुलाई है। तमाम एजेंडे जो हैं उन पर सहमति बनाने के लिए बैठक बनाई गई है। कल होगी संसद के बजट सत्र की शुरुआत। संसद के बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक। सरकार ने आज सभी दलों की बैठक बुलाई है। तमाम एजेंडे जो हैं उन पर सहमति बनाने के लिए ये बैठक है। कल संसद के बजट सत्र की शुरुआत होगी। संसद के बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक। सरकार ने आज सभी दलों की बैठक बुलाई है। तमाम एजेंडे जो हैं उन पर सहमति बनाने के लिए तमाम एजेंडे जो हैं उन पर सहमति बनाने के लिए बैठक है। कल संसद के बजट सत्र की शुरुआत होगी। हमारे सहयोगी विशाल सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। विशाल, क्या कुछ जानकारी है? संसद के बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हो रही है। हम देखते हैं कि सत्र से पहले अक्सर सर्वदलीय बैठक होती है। सभी दलों को लेकर एक कॉमन विचारधारा बनाई जाती है कि सत्र आसानी से चल सके, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनका निपटारा हो सके। इस बार क्या कुछ रहने जा रहा है सर्वदलीय बैठक में? सौरभ, बिल्कुल देखिए, कल से जो है संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है और दो अलग अलग चरणों में इस बजट सत्र की शुरुआत की जा रही है। पहला जो सत्र है वो कल से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा और दूसरा जो सत्र है वो 9 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक चलेगा। अगर बात करें हम आज की मुद्दों की, तो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री जो है किरेन रिजिजू, उन्होंने बजट सत्र से पहले एक प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों और विधायी कार्यों पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। और इस सर्वदलीय बैठक में जो है सभी दलों के शीर्ष नेता शामिल होने वाले हैं और सुबह 11 बजे बैठक जो है मुख्य समिति कक्ष में होने वाली है। विशाल, इस बार क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? बैठक के बाद सत्र से क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? देखिए, सत्र से अगर बात करें, आम जनता को काफी उम्मीद है क्योंकि बजट सत्र काफी खास रहता है, खासतौर पर व्यापार वर्ग के लिए और आम जनता के लिए भी। तो इसलिए व्यापारियों में भी एक अलग इसको लेकर उत्साह होता है और आम जनता को भी जो है इससे काफी उम्मीदें रहती है, इंतजार रहता है कि इस बार बजट में उनके लिए कुछ खास रहेगा। हालांकि ये देखना रहेगा कि 1 तारीख को इस बार निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है वो जब बजट पेश करेंगी तो उसमें क्या कुछ आम जनता के लिए और क्या कुछ व्यापारियों के लिए होता है। बिल्कुल। मुख्य मुद्दे कौन से रह सकते हैं बजट सत्र में, और बजट को लेकर क्या कुछ अपेक्षाएं की जा सकती हैं जो आम लोगों को टच कर पाएं? किस तरह की अपेक्षाएं लगाई जा सकती हैं? बजट के अलावा और महत्वपूर्ण मुद्दों में क्या कुछ शामिल किया जा सकता है, खासकर अगर बजट के परिप्रेक्ष्य में देखें तो? देखिए, बिल्कुल आम जनता को बजट से लेकर काफी उम्मीदें रहती हैं। खासतौर पर वो अक्सर कई चीजों में रियायतें या छूट की जो है उम्मीद लगाकर बैठती है। तो ये भी इस बार देखना होगा और इस तरह से लगातार चीजों के दाम बढ़ रहे हैं तो उसमें भी जनता को ये उम्मीद है कि कुछ ना कुछ राहत जरूर कहीं ना कहीं सरकार उन्हें दे सकती है। दूसरी, अगर बजट से हटकर अन्य मुद्दों की बात करें तो इसी को लेकर जो है आज जो सर्वदलीय बैठक होनी है इसमें चर्चा होगी कि और कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जिन पर जो है सदन में उनको रखा जाएगा, सुना जाएगा। हालांकि विपक्ष की बात करें तो लगातार पिछले हमने सत्र में देखा था, शीतकालीन सत्र में प्रदूषण का एक बड़ा मुद्दा था, एफआईआर का बड़ा मुद्दा था, जो कि विपक्ष लगातार सरकार पर बनाया हुआ था। और इस बार भी जिस तरह से प्रदूषण अभी भी थमा नहीं है तो एक प्रदूषण का मुद्दा हम मान के चल सकते हैं कि विपक्ष इस बार भी उस मुद्दे को सामने रख सकता है। विशाल, एसआईआर का मुद्दा आपने जिक्र किया, बेहद अहम मुद्दा है। मनरेगा बचाओ संग्राम भी कांग्रेस के द्वारा हमने देखा सामने आया। अब ऐसे में ये प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को घेरा जा सकता है। सरकार से मनरेगा को निष्क्रिय करने की बात भी आरोप विपक्ष हमेशा लगाता रहा है। महात्मा गांधी के अपमान का आरोप भी लगाता रहा है। देश में प्रमुख मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं। एसआईआर में गड़बड़ियों के जरिए जो आरोप विपक्ष लगा रहा था उस पर भी आने वाले समय में तल्खी देखी जा सकती है। इनके अलावा जनता से जुड़े कुछ और मुद्दे हो सकते हैं जिन पर फोकस रहने वाला है विपक्ष का, क्योंकि विपक्ष के तौर पर ये उम्मीद की जाती है कि हाँ, विपक्ष जो है वो जनता से जुड़े मुद्दे ज़रूर उठाएगा। सरकार एक बार को दरकिनार भी कर सकती है क्योंकि पावर में है, लेकिन विपक्ष जो है वो उम्मीद के साथ लोग देखते हैं कि विपक्ष मुद्दे उठाएगा तो समाधान की उम्मीद भी की जा सकती है। क्या कुछ और मुद्दे हो सकते हैं?
बिल्कुल देखिए, कई सारे अहम मुद्दे हैं जिन पर आज विपक्ष जो है वो अपनी बात रख सकता है, और ऐसे में ये संसद की तरफ से ये मंजूरी मिलेगी कि क्या इन विषयों को जो है बजट सत्र में रखा जाए, सुना जाए या नहीं। हालांकि जिस तरह से एसआईआर का जो मुद्दा है या फिर मनरेगा का जो मुद्दा है, बीएजी राम जी बिल का मुद्दा है, कई सारे अहम मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ा अगर हम बात करें इशू इस वक्त प्रदूषण को लेकर ही बना हुआ है। हाल ही में राहुल गांधी ने भी जो कि एक ट्वीट किया था प्रदूषण को लेकर, उन्होंने एक कैंपेन चलाने की बात कही है सोशल मीडिया पर, और युवाओं से उसमें जुड़ने की बात कही है, ताकि प्रदूषण के विरुद्ध जो युद्ध चल रहा है उसमें सबकी भागीदारी हो सके। तो जाहिर तौर पर नेता विपक्ष की तरफ से इस बार प्रदूषण का मुद्दा भी हम दोबारा से देख सकते हैं उत्सव। विशाल, ये जो सर्वदलीय बैठक होने जा रही है आपसे कितनी देर में होगी, कब शुरुआत होगी, इसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, 11 बजे का समय जो है वो बताया जा रहा है, ये सर्वदलीय बैठक जो है शुरू हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। और इसमें कौन कौन से दलों को शामिल किया जा सकता है? अमूमन सभी दल शामिल होंगे या फिर कुछ दल इसमें शामिल नहीं भी हो सकते? क्योंकि हमने देखा है कि सदन में कुछ दलों ने वॉकआउट किया, खासकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी सरकार से हर बार जो मुद्दों पर सहमति नहीं बनी, असहमति पर वॉकआउट भी किया। क्या वो दलों के नाम आप हमें कुछ बता पाएंगे जिनको शामिल करने की बात कही जा रही है और जिन पर चर्चा महत्वपूर्ण होगी, केंद्रित रहेगी? देखिए, अमूमन सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के जो शीर्ष नेता है या फिर लीडर है, उनको जो है निमंत्रण दिया जाता है। अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस बैठक में शामिल हो या ना हो। हालांकि सभी दल जो है बैठक में जरूर शामिल होते हैं, ताकि अपनी पार्टी की, अपने दल की वो बात जो है इस सर्वदलीय बैठक में रख सके, ताकि इस सर्वदलीय बैठक के बाद जो सत्र शुरू होना है, जो कि कल से इसकी शुरुआत होनी है, उसमें उनकी पार्टी का जो एजेंडा है उसका भी जो है बात हो सके। चलिए, बहुत शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सरकार ने आज सभी दलों की बैठक बुलाई है, तमाम एजेंडे हैं, उन पर सहमति बनाने के लिए बैठक होगी और क्या कुछ बैठक के बाद निकलकर सामने आता है बजट सत्र की शुरुआत से पहले, ये देखना होगा।